महाआरती हवन व महाप्रसाद के साथ कथा की हुई पूर्णाहुति। जीवन में दो मित्र हमेशा हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। पहला श्री कृष्ण और दूसरा कर्ण जैसा। पंडित घीसालाल नागदा। चिताखेड़ा में कड़कड़ाती ठिठुरन भरी ठंड की परवाह किए बगैर आवरी माताजी की पावन धरा चिताखेड़ा में कथा मर्मज्ञ पंडित घीसालाल नागदा नवलपुरा के मुखारविंद से सैकड़ों भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा में अभिभूत होकर पूरे मनोभाव के साथ कथा का श्रवण किया। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार को पूर्णाहुति हुई। कथा स्थल ही नहीं, चिताखेड़ा का मुख्य मार्ग जन समूह के सरोवर हो गया। कथा के भवसागर में हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकियां लगाई। कथा आयोजक समिति की ओर से कथा मर्मज्ञ श्री नागदा सहित व्यास मंच पर विराजित अत्याधुनिक वाद्य यंत्र के कलाकारों को शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कथा के यजमान मदन लाल माली द्वारा किया गया। श्री नागदा का अमृत प्रसाद जिसे पाकर विशाल जन समूह धन्य हो गया। कथा प्रवचन के अंतिम दिन मंगलवार को हवन पूजन एवं महाआरती के साथ महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसी के साथ कथा पंडाल से बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गांव के विभिन्न मार्गों से होती हुई चार भुजा नाथ मंदिर पहुंची, जहां विशेष आरती के साथ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा प्रवचन कथा का विश्राम हुआ। चिताखेड़ा से जतिन सावला के साथ दशरथ माली की खास रिपोर्ट। सुशीला जी कहने लगी, अरे महाराज मैं क्या करूं, आज घर में बच्चे भूखे हैं, खाने का दाना नहीं है। सुदामा कहते हैं, सुशीला मैं क्या करूं, मैंने वचन ले रखा है मैं कभी किसी से मांगूंगा नहीं। सुशीला कहती कि महाराज मैं मांगने की नहीं कहती। अरे आज तो हद हो गई। अरे बच्चे रोते रोते भूख से कहने लगे, माँ भूख लगी है। और मैंने उनको समझा करके सुला दिया। तपेली में सुदामा की आंखों से टप टप आंसू पड़ने लगे। सुशीला कहती है, महाराज चिंता कदापि ना कार्य, आप चिंता मत करो। द्वारकाधीश आप उनके दर्शन करके आओ, क्योंकि जो द्वारकाधीश का दर्शन करता है ना, उसकी दरिद्रता चली जाती है। सुशीला से भगवान सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला तुम्हारा कहना ठीक है, पर देखो सुशीला वो कृष्ण है ना, वो मेरे से छोटा है और उससे मिलने जाऊंगा तो मेरे पास। उस समय सुशीला कहते कि महाराज अगर आप द्वारका जाते हैं ना, तो आप के लिए मैं पड़ोसी से मांग करके लाता हूं। सुशीला गई और गांव में जाकर के नगर में कहने लगी, मेरे पति आज द्वारका जा